और चलिए बात करेंगे गुना से अहम खबर की, जहां लक्ष्मण सिंह का बड़ा बयान। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद पहला बयान, बोले बीजेपी में नहीं जाऊंगा, नई पार्टी बनाने का उन्होंने इशारा कर दिया। यह अहम खबर आपको बता दें, लक्ष्मण सिंह जिस तरह से हाल ही में उन्हें निकाला गया है कांग्रेस पार्टी से, और इस बीच अब उनका ये पहली बार बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी में तो नहीं जाऊंगा, नई पार्टी बनाने का जरूर इशारा कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह को जिस तरह से हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया, कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य तारिक अनवर ने लक्ष्मण सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये कहा था कि शामिल होने की शिकायतें मिली थी। इसके आधार पर 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया। और हाल ही में अब देखिए उनका ये पहली बार बयान भी सामने आया है। इशारों में उन्होंने ये कह दिया है कि नई पार्टी शायद बनाई जाएगी। फिलहाल उन्होंने बीजेपी में जाने से इनकार किया है। और हाल ही में राजनीति में कह सकते हैं एक तरह से हलचल जरूर पैदा हो चुकी है। अपने बयान में उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के मौजूदा हालात से फिलहाल वो खुश भी नहीं थे। कई तरह की बातें उन्होंने हाल ही में की थी और कई तरह के नेता और कार्यकर्ता पार्टी की दिशा और निर्णयों से असंतुष्ट हैं। इस तरह की भी बातें हाल ही में उन्होंने की थी। तो कांग्रेस से निष्कासन के बाद बड़ा बयान है कि जल्द ही बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। ये फैसला क्या हो सकता है, फिलहाल उन्होंने बातों बातों में जिक्र जरूर कर दिया है नई पार्टी बनाने का, लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, इस तरह की भी बातें उन्होंने कर दी हैं। तो जल्द ही वो अपने आगामी राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। फिलहाल इस बयान से ये अटकलें जरूर तेज हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने एक तरफ कहा है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, हो सकता है वो नई पार्टी बनाए या अपनी नई राजनीतिक राह वो क्या चुनेंगे फिलहाल देखना होगा। लेकिन उसके इस बयान से मध्य प्रदेश की राजनीति में हम कह सकते हैं नया मोड़ जरूर आ चुका है। अंकुश मौर्य ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंकुश, क्या जानकारी लक्ष्मण सिंह को लेकर? बातों बातों में जरूर उन्होंने जिक्र कर दिया कि क्या वो नई पार्टी बना सकते हैं। फिलहाल तो उन्होंने कह दिया कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। देखिए, ये कहना अभी साफ नहीं है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, क्योंकि 20 साल पहले वो कांग्रेस छोड़कर ही बीजेपी में गए थे और सांसद भी रहे बीजेपी के टिकट पर वो। तो अब अगर नई पार्टी बनाने का इशारा वो कर रहे हैं तो देखना होगा कितनी दूर तक उनकी ये कवायद चलती है, क्योंकि हाल ही में चाचौड़ा में जो विधानसभा विधायक थे वो, और 2023 के चुनाव में ही वो अभी हार मिली है उन्हें चाचौड़ा से, और बड़ी हार मिली है वहां से, तो एक अपनी विधानसभा भी नहीं संभाल पाए हैं। और अब ये अगर नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं तो फिर उसको देखना पड़ेगा कि लक्ष्मण सिंह के पास अपना क्या प्लान है, क्योंकि अगर उनकी एक पहचान है तो वो उनके भाई दिग्विजय सिंह की वजह से है, मुख्यमंत्री की वजह से है, और एक अपनी खुद की अगर वो पहचान साबित करना चाहते हैं, क्या कर दिखाना चाहते हैं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन संभावना तो यही है कि वो अब बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से भी उनके रिश्ते कुछ ऐसे रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी गए थे और उनको टिकट भी मिली थी और वो सांसद भी चुने गए थे। तो जाहिर है कि ये संभावना ज्यादा है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। नई पार्टी बनाने की बात तो अब इशारों में कर रहे हैं, देखना होगा कितनी मजबूती के साथ वो अपना कदम बढ़ाएंगे। बिल्कुल देखना होगा कितनी मजबूती के साथ कदम बढ़ाएंगे। अंकुश, देखिए हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने देवास में ये भी कहा था, जब उन्हें निष्कासित किया गया था लक्ष्मण सिंह को, तो उन्होंने ये जिक्र किया था कि कांग्रेस को सत्य का आईना वो यदा कदा दिखाते रहते हैं, और यही हाल हुआ है कि जो सत्य का आईना दिखाता है कांग्रेस को, उनके साथ इसी तरह से हो चुका है लक्ष्मण सिंह के साथ, जिस तरह से उन्हें निष्कासित कर दिया। तो क्या अब समझा जाए? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लक्ष्मण सिंह खुल के सामने आए थे और उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा था, उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा था। तो बीजेपी को तो घर बैठे मौका मिल गया था, और उन्हें अगर पार्टी से निकाला भी गया है, कांग्रेस से निकाला गया है, तो बीजेपी को ये भी घर बैठे मौका मिला है कि तंज कसने का। तो तंज कसने के लिए भले ही वीडी शर्मा हो या बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि उन्होंने जो राहुल गांधी के खिलाफ बोला, उससे पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। और ऐसा नहीं है, वो बीच बीच में कई मामलों को लेकर लक्ष्मण सिंह के जो तंज होते थे वो पार्टी के ही खिलाफ हो जाते थे। कांग्रेस के बड़े नेता ही उसमें असमंजस में पड़ जाते थे कि वो अब इसका क्या जवाब दें। लेकिन एज ए सीनियर लीडर वो ज्यादा पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं सामने आती थी। लेकिन ये जब मामला लक्ष्मण सिंह का जो बयान सीधे तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ आया,
तब पार्टी को बड़ा एक्शन लेना पड़ा है। और जाहिर है कि लक्ष्मण सिंह जो थे एआईसीसी के मेंबर थे, इसीलिए उनके खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर सकती थी। तो बिल्कुल अब देखना होगा क्या कुछ होता है, नजर बनाए रखिए। अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।